नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों के अंदर खलबली मच गई है कि जो नई परीक्षा नीति आई है आखिरकार वो लागू कब से होगी। क्या यह वाकई में कोई शिक्षा नीति आ गई है? क्या उत्तर पुलिस का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न सब बदल जाएगा? क्या यूपीएसआई यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अब प्री प्लस मेंस 2 चरणों में होगा? तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी बात जो लोगों के होश उड़ा देने वाली है। सबसे पहले कुछ ऐसी बात कर लेते हैं कि जो पेपर आउट हो रहा था, नकल पर नकल कसने के लिए इतनी भयंकर परीक्षा नीति बनाई गई है कि नकल माफियाओं की अब होश उड़ जाएंगे। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। अरे भाई, अगर यह परीक्षा नीति सबसे पहले ही आ जाती तो आखिरकार क्यों यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एआरओ, एआरओ, आरओ, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम लीक होते। तो आइए देखते हैं आखिरकार उत्तर प्रदेश के जो भी शिक्षा नीति है क्या आई है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो भी हमारा जो यूपी पुलिस का जो भी पेपर कराया जाना है उसका जिम्मा अब 4 एजेंसियों को दिया गया है। अब देखो 4 एजेंसियों का क्या क्या काम है। तो देखो, सबसे पहले एजेंसी ए, जो एजेंसी 1 है उस एजेंसी ए का क्या काम रहेगा। जो एजेंसी 1 है इसका काम है प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना तथा उन्हें समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुंचाना। यह एजेंसी ए का कार्य है। और एजेंसी बी में परीक्षाओं को संपन्न कराना, जिसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की समस्त व्यवस्था तथा परीक्षाओं के उपरांत ओएमआर शीट को आयोग बोर्ड तक पहुंचाना। ये एजेंसी बी का काम है। अब एजेंसी सी को का क्या कार्य दिया गया है। एजेंसी सी है तुम्हारी परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें सिक्योरिटी, प्रेसिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की स्थापना इत्यादि सम्मिलित हों। यह एजेंसी सी का कार्य है। अब एजेंसी डी को क्या कार्य सौंपा गया है। एजेंसी डी को कार्य सौंपा गया है एजेंसी डी ओएमआर सीट को स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा स्कोर चयन संस्था बोर्ड आयोग को उपलब्ध कराना। यानी कि अब जो भी हमारे उत्तर प्रदेश का पेपर कराने का जो जिम्मा दिया गया है अब 4 एजेंसियों को दिया गया है, ताकि जो नकल माफिया हैं जो इसमें असफल रहें। अब देखो, अब बात करते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम होने वाला है क्या वो प्री प्लस मेंस 2 चरणों में होगा। इसी बात पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है वो प्री या प्लस मेंस 2 चरणों में होगा। इस बात पर डिस्कस करेंगे। इसमें क्या दे रखा है। तो देखो, इसमें दे रखा है 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हेतु टीयर 2 परीक्षा अनिवार्य किया जाए। इसमें कम से कम पर भी 2 टीयर परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। यानी कि अगर एक पाली में 4 लाख से ऊपर अधिक विद्यार्थी बैठते हैं तो यह एग्ज़ाम 2 पाली में कराया जाएगा। और एक पाली में यथासंभवतः अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही हों। इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाए। यदि चयन आयोग बोर्ड चाहें तो 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर भी एक या उससे अधिक पाली में परीक्षा करा सकते हैं। पीसीएस परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा आता है। यदि आयोग चाहे तो इससे अधिक परीक्षा होने पर भी उक्त परीक्षा को एक पाली में करा सकते हैं। यानी कि अगर एक पाली में 5 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठते हैं तो उसका एग्ज़ाम 2 चरणों में कराया जाना चाहिए, यानी कि प्री प्लस मेंस। लेकिन यह बात हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर नहीं है। यह बात जैसे तुम्हारे यूपी SSC या जो उत्तर प्रदेश या जो जैसे कि यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम निकलते हैं उनकी बात की गई है, ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस की री एग्ज़ाम की। हमारे उत्तर प्रदेश का जो पुराना पैटर्न है वही फॉलो होगा। जितना टाइम 2 घंटे में जितना तुम्हारा पेपर होता था वही सब इसमें कराया जाएगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव होंगे तो जो आगे अब आएंगी भर्ती उनमें बदलाव किए जाएंगे। जैसे कि यूपीएसआई हुई, यूपी पीसीएस, उसमें ये बदलाव किए जाएंगे। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति आई है आपको उसमें कुछ खामियां नज़र आई हैं कि नहीं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।